बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है चैप्टर नंबर 5, कश्मीर कबल अज मसीह। कश्मीर की जो तारीख है, इस्लामी तारीख, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कश्मीर की तारीख कबल अज इस्लाम का तस्करा कर सकें। कश्मीर की जो तारीख है उसके बारे में बच्चे आज का लेक्चर पढ़ने के बाद ये बता सकेंगे कि जो कश्मीर की तारीख थी उसमें कौन कौन से अदवार गुजरे और किस तरह इस्लाम से पहले जो कश्मीर के मुख्तलिफ अदवार थे उसमें कौन कौन से मज़ाहिब पाए जाते थे। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये एक टाइम लाइन है, एक अदवारी हाका है कश्मीर का, जिसमें जो पहला दौर था कश्मीर में वो कदीम दौर था जो कि 2450 कबल अज मसीह से 700 कबल अज मसीह के दरमियान पर मुहीत था। उसके बाद जो दौर आया वो आर्याई दौर था जो कि 700 कबल अज मसीह से 273 कबल अज मसीह पर मुहीत था। उसके बाद जो तीसरा दौर आया वो बुद्ध मत का दौर था, वो 27 कबल मसीह से 28 ईस्वी पर मुहीत था। और ये दौर जो था वो मौर्य सल्तनत, जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी थी उसके जो दौर था उस पर ये जो दौर मुहीत था वो इस दौर पर मुश्तमिल था। जो चौथा दौर था वो हिंदू दौर था जो कि हिंदुस्तान के लोगों हिंदुओं ने इस पर हुकूमत की थी। और ये जो दौर था ये 28 ईस्वी से 1338 ईस्वी पर मुहीत था। इन चारों अदवार के बारे में आज हमने पढ़ना है कि ये जो कबल इस्लाम से पहले जो तारीख थी कश्मीर की वो क्या थी और उन अदवार में जो मुख्तलिफ हुकूमतें थी और मज़ाहिब थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला है कदीम दौर जो कि 2450 कबल अज मसीह से 700 कबल अज मसीह पर मुहीत था। गोंदल अव्वल 3238 से 3238 से 3138 कबल अज मसीह पर गोंदल अव्वल का दौर था जो कि कश्मीर का पहला हुक्मरान था, जिसका जिक्र तारीख में मिलता है। इससे कबल की कश्मीर की जो तारीख है वो खामोश है। उससे पहले जो तारीख है कश्मीर की उसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। इब्तदा में यहाँ दरावर नस्ल के लोग आबाद थे। 700 कबल मसीह तक का जो दौर था वो कदीम दौर कहलाता है, जिसको एंशियंट पीरियड भी कहते हैं। सो कदीम दौर जो था वो उसमें जो गोंदल अव्वल था जो कि कश्मीर का पहला हुक्मरान था उसका जिक्र पाया जाता है कि ये जो दौर था वो उस हुक्मरान का था। अगला जो दौर है वो आर्याई दौर है जो कि 700 कबल अज मसीह से 273 कबल अज मसीह पर मुहीत था, जिसको आर्यन पीरियड भी कहते हैं। आर्याओं की वस्त एशिया से हिंदुस्तान आमद और यहाँ का इक्तदार कायम होने के बाद हिंदुस्तान में आर्याई दौर का आगाज हुआ। पहले जब आर्याई जो थे जो कि खाना बदोशी थे वो वस्त एशिया से हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने वहां पे अपनी हुकूमत का आगाज किया, वहां पर आके आबाद हुए, तो वहां पे हिंदुस्तान में आर्याई दौर का आगाज हुआ। आर्याओं ने यहाँ के समाजी और मजहबी निजाम में इनकलाबी तब्दीलियां की और एक नए मजहब हिंदू मत को फरोग दिया। कश्मीर में जो आर्याई दौर था वो 700 कबल मसीह से स्टार्ट हुआ और 273 कबल अज मसीह में बुद्ध मत की आमद तक जारी रहा। सो पहले वो हिंदुस्तान में आए, उन्होंने वहां पे अपना जो अपने आप को आबाद किया और वहां पे आर्याई दौर जो था वहां पे शुरू हुआ। आर्याओं ने जो हिंदुस्तान में लोग थे उनकी जो रोजमर्रा जिंदगी थी उसको मुतासिर किया, उनकी मजहबी, सियासी, माशरती और सकाफती जिंदगी पर अपने असरात डाले और वहां पे हिंदू मत मजहब को जो था वहां पे मुतारिफ करवाया। उसके बाद उन्होंने 700 से 273 तक कश्मीर पर भी हुकूमत की और अपने आप को वहां पे भी आबाद किया और वहां पे भी आर्याई दौर जो था वो स्टार्ट रहा जो कि 273 में खत्म हुआ। और वो खत्म जो था वो इसलिए हुआ कि वहां पे बुद्ध मत का दौर शुरू हो गया और मौर्य सल्तनत जो थी उन्होंने अपने आप को वहां पे आबाद कर लिया।
अगला दौर है बुद्ध मत का दौर, जो कि 273 कबल अज मसीह से 28 ईस्वी पर मुहित था। चौथी सदी कबल अज मसीह के इख्तिताम पर हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत का ज़हूर हुआ। चौथी जो सदी थी कबल अज मसीह, उस वक्त हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत जो थी वो आबाद हुई थी। वहां पे मौर्य सल्तनत का आगाज हुआ था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बुनियाद रखी थी। हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के साथ कश्मीर भी मौर्य सल्तनत का हिस्सा बन गया। उसके बाद जो दूसरे इलाके जिन पर वो आबाद हुए थे, उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर पर भी अपनी हुकूमत का आगाज किया। मौर्य जो अहद था, उसका सबसे अहम हुक्मरान राजा अशोक था। 273 कबल अज मसीह से 232 कबल अज मसीह तक इसकी हुकूमत थी, जिसने बुद्ध मत को कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान का सरकारी मजहब बना दिया। बुद्ध मत कश्मीर का 28 ईस्वी तक सरकारी मजहब रहा। जो उसका मशहूर तरीन जो राजा था, जो अहम तरीन हुक्मरान था, वो राजा अशोक था। उसने कश्मीर में दूसरे इलाकों समेत कश्मीर में भी जो बुद्ध मत का मजहब था उसको मुतारिफ करवाया और उसको सरकारी मजहब के तौर पे उसकी बुनियाद रखी, और जो कि सरकारी मजहब रहा था 28 ईस्वी तक। नेक्स्ट है हिंदू दौर, जो कि 28 ईस्वी से 1338 ईस्वी तक मुहित है, जिसको हिंदू पीरियड भी कहते हैं। राजा अशोक के इंतकाल के बाद बुद्ध मत के जो पैरोकार थे वो 28 ईस्वी तक कश्मीर के इक्तदार पर काबिज रहे। इनकी कमजोरियों से फायदा उठाकर हिंदुओं ने कश्मीर के इक्तदार पर फिर कब्जा कर लिया। जो राजा अशोक था, मौर्य सल्तनत का हुक्मरान जो था, अहम हुक्मरान, उसके इंतकाल के बाद कुछ अरसे तक 28 ईस्वी तक बुद्ध मत का जो मजहब उसने मुतारिफ करवाया था और जिसको उसने सरकारी मजहब के तौर पे उसकी बुनियाद रखी थी, वो कुछ अरसे तक कायम रहा। लेकिन हिंदुओं ने अंदर की जो कमजोरियां थी उसका फायदा उठाकर वहां पे दोबारा से अपनी हुकूमत को जारी कर लिया। हिंदू हुक्मरानों का ये दौर 1338 ईस्वी तक जारी रहा। इसी अरसा में सदरुद्दीन नामी मुसलमान हुक्मरान भी गुजरा, जिसने 1324 में बुलबुल शाह की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। जो सदरुद्दीन नामी जो हुक्मरान था, मुसलमान हुक्मरान, उसका नाम रंचन था, जो कि बाद में बुलबुल शाह जो मुबल्लिग थे उनकी तालीमात से मुतासिर होके उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम सदरुद्दीन रख लिया था। मगर इसके इंतकाल के बाद हुकूमत फिर 1338 तक हिंदुओं के पास चली गई, जिसके सबब यहाँ बाकायदा तौर पर मुस्लिम दौर का आगाज ना हो सका। ये 4 अदवार थे जो कि कश्मीर की तारीख में इस्लाम से पहले के थे, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है? कश्मीर अशोक सल्तनत का हिस्सा था। गोंदल अव्वल कश्मीर का पहला हुक्मरान है जिसका जिक्र तारीख में मिलता है। जो सबसे पहला दौर था, जो कदीम दौर था, वो किसका दौर था? गोंदल अव्वल का, जो सबसे पहला हुक्मरान था। 4वीं सदी कबल मसीह के इख्तिताम पर हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत का ज़हूर हुआ। राजा अशोक के इंतकाल के बाद बुद्ध मत के पैरोकार 28 ईस्वी तक कश्मीर के इक्तदार पर काबिज रहे और उसके बाद जो था वो हिंदू दौर स्टार्ट हो गया था। प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है आपने। ये 2 MCQs हैं, इसमें आपने जो दुरुस्त जवाब है उसको टिक करना है। उसके बाद कुछ मुख्तसर सवालात हैं। कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान कौन था और इसने कश्मीर पर कब कब्जा किया? कश्मीर में आर्याई दौर कितना अरसा रहा? इन दोनों का आपने जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे और अपने टीचर्स को चेक करवाना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।